कहानी शुरू होती है एक सिंपल और खास लड़की से जिसका नाम हिनाना होता है। एक आम सी दिखने वाली स्टूडेंट, लेकिन पढ़ाई के मामले में एकदम टॉप क्लास। वो अपने हर काम में बेस्ट बनने की पूरी कोशिश करती है और यह सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं है। घर पर भी वही डेडिकेशन और वही सिंसियरिटी से रहती है। अपने परिवार से उसका प्यार उतना ही गहरा है जितना कि उसकी पढ़ाई के लिए जुनून। हिनाना के दो पक्के दोस्त भी हैं, हिकारी और अकीरा तो बचपन से ही हिनाना से दिल लगाकर बैठा है। लेकिन हमारी मासूम सी हीरोइन को तो जरा भी अंदाजा नहीं। हिनाना की डेली लाइफ की बात करें तो उसके मम्मी पापा एक पॉपुलर रेस्टोरेंट चलाते हैं और काम में इतने बिजी रहते हैं कि जिम्मेदारी अक्सर हिनाना के कंधों पर आ जाती है। वो अपनी छोटी बहन का पूरा ख्याल रखती है, सुबह जगाना, नाश्ता बनाना और फिर स्कूल छोड़ने तक का हर काम। मतलब एकदम परफेक्ट दीदी वाला रोल निभाती है। सच में हिनाना उस तरह की लड़की है जिसे देखकर कोई भी कहेगा बस ऐसी बेटी, ऐसी बहन सबको मिले। लेकिन एक रात कहानी में आता है ट्विस्ट। हिनाना की छोटी बहन को रोमांटिक फिल्में और फेरी टेल्स का बहुत शौक है और उसी के चक्कर में हिनाना उसे सुनाती है सिंड्रेला की क्लासिक कहानी। लेकिन बहन तो टीवी की ओर इशारा करके कहती है, देखो असली प्रिंस चार्मिंग तो यही है। और उसी पल हिनाना की नजरें स्क्रीन पर टिक जाती हैं और वो होता है उसका लव एट फर्स्ट साइट। उस फिल्म का हीरो कोई और नहीं बल्कि कायडे अय्यासे था, एक सुपरहिट एक्टर और एक मशहूर के पॉप बैंड का एक्स मेंबर। पर कायडे की हैंडसमनेस, उसका चार्म और टैलेंट ने उसे टीन गर्ल्स के बीच सुपरस्टार बना दिया है। और ये बात तो हिकारी ने पहले ही हिनाना को बताई थी, लेकिन हिनाना तो उस वक्त पढ़ाई में इतनी डूबी हुई थी कि कायडे के नाम से भी अनजान थी अब तक। लेकिन किस्मत भी कभी कभी फिल्मी मोड़ लेती है। उसी रात हिकारी का कॉल आता है और वह एक ऐसी न्यूज देती है जिसे सुनते ही हिनाना की दुनिया ही बदल जाती है। हिकारी बताती है कि उनकी स्कूल को कायडे की नई फिल्म की शूटिंग के लिए सिलेक्ट किया गया है और सबसे मजेदार बात ये कि स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा के तौर पर पार्ट लेने का मौका मिलेगा। ये सुनते ही हिनाना खुशी से उछल पड़ती है और फौरन हिकारी से कहती है, मेरा नाम लिस्ट में डाल देना। और फिर अगली सुबह पूरा माहौल फिल्मी हो जाता है। हिनाना, हिकारी और बाकी सारे स्टूडेंट्स शूट के लिए लाइन में खड़े हैं। उन्हें सीन में एक नॉर्मल स्टूडेंट बनकर लैब में काम करते हुए दिखाया जाना है। वहीं दूसरी तरफ हिकारी का एक्साइटमेंट तो 7वें आसमान पर है, क्योंकि अब वह असल में मिलने जा रही है अपने फेवरेट स्टार कायडे से। लेकिन हिनाना अपने जज्बातों को दिल में ही दबा लेती है, न कुछ कहती है न कुछ दिखाती। मगर जैसे ही लैब के अंदर जाने का बुलावा आता है, वह थोड़ी सी डिस्ट्रैक्टेड रहती है और तभी सीधा टकरा जाती है कायडे से। इस अचानक टकराव से हिनाना एकदम स्तब्ध रह जाती है। कायडे माफी मांगकर अपनी शूटिंग में वापस लग जाता है, लेकिन हमारी लड़की वहीं जम सी जाती है, मानो टाइम ही फ्रीज हो गया हो। और तो और जैसे किसी रोमांटिक ड्रामा में होता है, कायडे एक किलर सी स्माइल देता है और हिनाना का तो सीधा पिघल जाना बनता है। सच कहें तो पैंटी ड्रॉपर मोमेंट था वो। शूट के बाद दोनों लड़कियां कायडे की बातें करती हैं। हिकारी उससे पूछती है, तो देखा क्या कायडे को पास से? लेकिन हिनाना अपने दिल को संभालते हुए बिल्कुल कूल बनने की एक्टिंग करती है। अरे नहीं यार, मैंने तो देखा ही नहीं। हिकारी उससे कहती है कि अगली बार जरूर देखना और वहां से निकल जाती है। लेकिन तभी हिनाना की नजर सड़क पर फेंकी गई